हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 15th जैन। आज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बोरिंग डे था क्योंकि आज डायरेक्शनल मूवमेंट देखने नहीं मिली। निफ्टी में तो थोड़ी सी डायरेक्शनल मूवमेंट हो गई, बट बैंक निफ्टी एंड स्टॉक उसमें मूवमेंट कैच करना आज बहुत ही टफ था। बहुत सारे स्टॉक्स में तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। बैंक निफ्टी तो एकदम चौपे मूवमेंट करा था, उसका चार्ट आप देखेंगे। बट निफ्टी में फिर भी ठीक ठाक मूवमेंट देखने मिली, क्योंकि कल जैसे हमने बोला था कि 14,500 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनेगी, और यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी ने दिखाई। तो निफ्टी में ट्रेडिंग के मौके थे, बट निफ्टी के अलावा अगर किसी ने बाकी स्क्रिप्ट में ट्रेड किया हो तो वह ट्रेडिंग बहुत ही टफ था। अब देखते हैं कि कल के लिए किस टाइप की मूवमेंट हो सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि ओवरऑल बुलिश मोमेंटम अभी भी बरकरार है, बट यहाँ थोड़ा सा एक साइडवेज जोन में निफ्टी चल रहा है। यहाँ जो एक 150-200 पॉइंट की रेंज है, यहाँ निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है। तो मोमेंटम के हिसाब से तो फर्दर अपसाइड ही लग रही है, तो कल भी हम अपसाइड पे ही फोकस करेंगे। जो कल जो लेवल वॉच करना है वो है 14,600 का। इसके ऊपर अगर निफ्टी 1 घंटा टिकता है तो देन ऊपर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट निफ्टी में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ हम बाय कर सकते हैं अबव 14,600। हमारा स्टॉप लॉस फिर 585 के आसपास रख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट या थोड़ा सा नेगेटिव खुलता है तो नीचे देन जो कल का सपोर्ट है 14,500 वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वहां से रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। तो ये दो लेवल्स कल वॉच करने हैं। बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड लेना है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अगले कुछ दिनों के लिए ओवरनाइट ट्रेडिंग अवॉइड करें, क्योंकि अब 1 फरवरी को बजट है, और बजट के पहले या बजट के बाद शायद अब मार्केट में करेक्शन आ सकता है। रादर मैं बोलूंगा कि करेक्शन तो अब आएगा ही आएगा। तो आप ट्रेड में अटक सकते हैं अगर आप ओवरनाइट ट्रेड करते हैं, और आपका ट्रेड अगर अनहेज्ड है तो बड़ा लॉस होने के चांसेस है। इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा लॉस अफोर्डेबल होता है, बट ओवरनाइट में वो फिर रिस्क बढ़ जाती है। अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल ओवरनाइट ट्रेडिंग अवॉइड करें। इंट्राडे में भी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए, मन में नहीं, क्योंकि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और एक बार बड़ा लॉस दिख गया तो फिर पोजीशन काटना मुश्किल हो जाता है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, एंड ओवरनाइट का ट्रेड अब कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देखने से पहले जस्ट मैं आपको क्विकली कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। नेक्स्ट वीक में प्रो ट्रेडर्स की बैच स्टार्ट हो रही है। अगर किसी को कंप्लीट ट्रेडिंग का नॉलेज लेना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फी थोड़ी सी ज़्यादा है, 10,000 रुपीज़, बट इसमें आपको हर टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो सेम यही कंटेंट आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स में मिलेगा। एग्जैक्टली सेम नहीं, बट 75 to 80% कंटेंट प्री रिकॉर्डेड कोर्स में अवेलेबल है। तो वो जस्ट आप 2,400 के प्राइस में ले सकते हैं। बट अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है और आप बहुत सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप प्रो ट्रेडर्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखते ही आप देख सकते हैं कि आज की बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट थी बहुत ही चौपी थी। तो जो भी लोगों ने आज डायरेक्शनल ट्रेडिंग की होगी उनको आज प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल होगा, बट ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा दिन था। ऑप्शन सेलिंग में आज अच्छा पैसा बना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और वो एट द एंड ऑफ दिस जोन है। तो कल शायद कौन सी तो साइड में ब्रेकआउट मिलने के चांसेस है। मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से लग रहा है ब्रेकआउट ऊपर की साइड में होगा। तो कल जो ऊपर के साइड में जो लेवल वॉच करना है वो है 32,700 का। तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है तो जरूर बड़ी अपसाइड आएगी। इन केस इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिसलता है तो दिन थोड़ा सा फॉल हो सकता है, बट ओवरऑल पॉसिबिलिटी अपसाइड की ज़्यादा लग रही है। स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टीसीएस। यहाँ देख सकते हैं कि 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है। तो आज क्या है कि ऊपर कल स्टॉक ट्रेड करता है तो देन ऊपर अपसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्फोसिस एंड विप्रो के रिजल्ट अच्छे आए हैं। शायद टीसीएस के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो टीसीएस को वॉच करें। ओवरऑल उसका मोमेंटम बुलिश है। नेक्स्ट है कैडिला हेल्थ केयर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टॉक ने बनाई है, तो जरूर इसमें मोमेंटम कैरी होगा। तो इसको भी 505 के ऊपर अगर कल स्टॉक ओपन होता है, सस्टेन होता है, तो ऊपर बाय करे। एक 20-30 पॉइंट की मूवमेंट कैडिला में देखने मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इसका ट्रेड हमने आज टेलीग्राम चैनल पे दिया था, बट आज ये वर्क नहीं हुआ क्योंकि इसका ब्रेकआउट आज फेल हुआ। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब ब्रेकआउट करने की कोशिश में है। तो यहाँ जब भी ब्रेकआउट होगा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। तो कल परसों अगले कुछ दिनों के लिए इसको हम वॉच करेंगे, क्योंकि इस 980 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक टिकता है तो ऊपर एक 100 to 200 पॉइंट की रैली मुझे लगता है कि बहुत क्विकली हो सकती है। तो इंडसइंड बैंक को बुलिश वॉच लिस्ट में रखें।
नेक्स्ट है अमराजा बैटरी। ये स्टॉक ने भी आज एक बुलिश कैंडल बनाया है। इसके पहले यहाँ एक लंबा कंसोलिडेशन करके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट के बाद उतनी मूवमेंट देखने नहीं मिली। तो अब लग रहा है कि शायद स्टॉक मोमेंटम में आया है तो ऊपर की साइड में मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ 1020 के ऊपर अगर स्टॉक टिकता है तो इसे बाय करें और हमारा स्टॉप लॉस 1000 के नीचे होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन भी एक्टिवेट करें। थैंक यू।